हमने बचपन से सुना है लक्ष्मण रेखा, एक साधारण सी लकीर जिसे पार करते ही सीता हरण हो गया। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं वो लकीर लकीर थी ही नहीं, वो थी एक ऐसी सुरक्षा दीवार जिसे आज की मॉडर्न साइंस अब तक डिकोड नहीं कर पाई। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिसे आज हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वेदों में उसका नाम कुछ और था। तो सवाल ये है, क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है या फिर एक छुपा हुआ एंशिएंट टेक्नोलॉजी मैनुअल? इतिहास को आसान बनाने के लिए हमने उसे कमजोर कर दिया। हमने मान लिया लक्ष्मण ने जमीन पर एक लाइन खींची और वो लाइन सुरक्षा बन गई। लेकिन जरा सोचिए, क्या रावण जैसा महाबली जिसने देवताओं को हराया, क्या वो एक मिट्टी की रेखा से रुक जाता? नहीं। तो फिर वो कौन सी शक्ति थी जिसे पार करते ही रावण भी भीतर नहीं घुस सका? उत्तर मिलता है वेदों में। असली नाम सोमतिथि विद्या। वेदों और उपनिषदों में एक अत्यंत गोपनीय विद्या का वर्णन है। ये कोई मंत्र नहीं था, ये कोई पूजा नहीं थी, ये था एक्टिवेशन साइंस। एक ऐसा कोड जो प्रकृति के तीनों तत्वों को एक साथ सिंक्रोनाइज करता था। वायु, अग्नि, जल, इन तीनों के कण जब एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर एक्टिवेट होते थे तो बनती थी एक अदृश्य ऊर्जा दीवार। न दिखती थी, न छुई जा सकती थी, लेकिन कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। साइंस बनाम वेद। आज की साइंस क्या कहती है? मैग्नेटिक फील्ड्स, प्लाज्मा शील्ड्स, फोर्स फील्ड्स। नासा आज प्लाज्मा शील्डिंग पर काम कर रहा है ताकि अंतरिक्ष यान रेडिएशन से सुरक्षित रहे। लेकिन सवाल ये है, अगर ये टेक्नोलॉजी आज विकसित हो रही है तो फिर हजारों साल पहले ये कैसे संभव थी? यही वो बिंदु है जहां विज्ञान रुकता है और वेद मुस्कुराते हैं। क्यों सिर्फ लक्ष्मण कर सके? इतिहास कहता है इस विद्या को दुनिया में सिर्फ 4 गुरुकुल सिखाते थे और शर्त थी, गृहस्थ नहीं, अहंकारी नहीं, अस्थिर मन वाला नहीं, केवल पूर्ण ब्रह्मचारी। लक्ष्मण सिर्फ राम के भाई नहीं थे, वो थे पूर्ण संयमी, अत्यंत एकाग्र, क्रोध और कामना से मुक्त। इसलिए रेखा खींची नहीं गई, एक्टिवेट की गई थी। रेखा पार करने की शर्त। रामायण में ध्यान दीजिए, लक्ष्मण ने कहा था, माता आप इस रेखा के भीतर सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप स्वयं इसे पार करेंगी तो ये विद्या निष्क्रिय हो जाएगी। ये कोई नैतिक चेतावनी नहीं थी, ये था टेक्निकल लिमिटेशन क्लॉज। जैसे आज पासवर्ड डालने पर सिस्टम अनलॉक होता है, सीता का बाहर जाना विद्या का मैनुअल ओवरराइड था। क्या कृष्ण भी जानते थे ये विद्या? महाभारत में उल्लेख है, कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा गया, वहां ऊर्जा का संतुलन भी रखा गया। कहा जाता है युद्ध की अग्नि मैदान से बाहर नहीं फैली। क्यों? क्योंकि एक अदृश्य ऊर्जा सीमा मैदान को घेरे हुए थी। महर्षि दधीची, शांडिल्य और स्वयं श्री कृष्ण इस विद्या के ज्ञाता थे। अब सवाल ये है कि क्यों छुपा दी गई ये विद्या? क्यों हमें ये नहीं पढ़ाया गया? क्यों स्कूल की किताबों में इसे रेखा बना दिया गया? क्योंकि अगर इंसान ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख गया तो उसे न हथियार चाहिए न सत्ता चाहिए। और यही सबसे बड़ा खतरा था। आज भी एक्टिव है क्या ये शक्ति? आज भी भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लोग कहते हैं ये एक अदृश्य सीमा है। कुछ जगहों पर ड्रोन गिर जाते हैं,
कंपास काम नहीं करता, मन अजीब सा शांत हो जाता है। इसे संयोग कहेंगे या फिर बचे कुचे वैदिक नेटवर्क। लक्ष्मण रेखा बाहरी नहीं, भीतरी। सच ये है, लक्ष्मण रेखा सिर्फ बाहर नहीं थी, वो थी आत्मा की सीमा। जब तक संयम है, मर्यादा है, धैर्य है, तब तक कोई रावण आपको छू नहीं सकता। लेकिन जिस दिन आप खुद रेखा पार करते हैं, रावण को आने का रास्ता मिल जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि लक्ष्मण रेखा क्या थी, सवाल ये है, क्या हम आज भी अपनी रेखा में हैं? क्योंकि जहां विज्ञान रुकता है, वहीं से वेद शुरू होते हैं। जय श्री राम।